सुप्रीम कोर्ट की कथित अवमानना को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। कामरा के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद एक लॉ स्टूडेंट ने कामरा के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक अवमानना का केस दायर कर दिया। इसके पहले कॉमेडियन ने सुप्रीम कोर्ट के जजों और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के नाम एक चिट्ठी लिखी। कामरा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने जो भी ट्वीट्स किए वो सुप्रीम कोर्ट के प्राइम टाइम लाउडस्पीकर अर्णब गोस्वामी के पक्ष में दिए गए भेदभावपूर्ण फैसले पर उनकी राय थी। उन्होंने कहा कि वो ना तो माफी मांगेंगे ना ही वकील करेंगे। कामरा ने अपनी चिट्ठी में तंज कसते हुए ये भी कहा कि कोर्ट में इस मामले के बजाय उन लंबित मामलों की सुनवाई होनी चाहिए जो देश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चिट्ठी में कामरा ने लिखा कि मेरी राय नहीं बदली है, क्योंकि दूसरों की निजी स्वतंत्रता के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी बिना आलोचना के नहीं गुजर सकती। मैं अपने ट्वीट्स वापस लेने या उनके लिए माफी मांगने की मंशा नहीं रखता हूं। क्या मैं ये सुझाव दे सकता हूं कि नोटबंदी से जुड़ी याचिका, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने वाले फैसले के खिलाफ याचिका, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिका और अन्य कई ऐसे मामलों में सुनवाई की ज्यादा जरूरत है। आपको बता दें कि अर्णब गोस्वामी को जमानत दिए जाने के फैसले पर कामरा ने कुछ ट्वीट्स किए थे जिन्हें आपत्तिजनक बताते हुए कुछ लोगों ने अदालत की अवमानना बताया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बराक ओबामा की किताब में की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि कुछ मुलाकातों में किसी के बारे में आकलन करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के व्यक्तित्व में काफी बदलाव आ चुका है। देखिए, एक तो ओबामा साहब की जो मुलाकात हुई होगी वो मुख्तसर मुलाकात हुई होगी, कोई लंबी मुलाकात तो हुई नहीं होगी। वो उस वक्त राष्ट्रपति थे, तब वो आए थे इंडिया, शायद उसी मौके पर उनकी बातचीत हुई। तो एक मुलाकात में या दो मुलाकात में किसी आदमी की क्षमता को आंकना मुश्किल होता है। और जाहिर है कि उस समय आज से 10 साल पहले या 8 साल 9 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त के जो उनका व्यक्तित्व था राहुल जी का, वो आज फ़र्क है। 8 साल में बहुत अनुभव उनको प्राप्त हुआ, विपक्ष में रहने का मौका मिला, उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो ये जो बात वो कह रहे हैं वो 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि किसी के एक मीटिंग में, एक मुलाकात में आप किसी की पर्सनालिटी को और किसी के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते। देश की राजधानी में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसके पीछे बढ़ते प्रदूषण को बड़ी वजह मानते हैं। उन्होंने शनिवार दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और उसकी एक बड़ी वजह प्रदूषण है। 20 अक्टूबर तक तो हालात नियंत्रण में थे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि शनिवार को वो दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पर दिवाली पूजन करेंगे, जिसे टीवी पर लाइव दिखाया जाएगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि दिल्ली के सभी लोग उनके साथ दिवाली पूजन और मंत्रोच्चारण में शामिल हों। केजरीवाल ने कहा कि अगले 7 से 10 दिन में कोरोना की रफ्तार काबू में आ जाएगी। कोरोना को लेकर केजरीवाल के इस दावे का बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने मजाक उड़ाया। सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने दिवाली पर सीएम के आयोजन पर तंज कसते हुए कहा, मुख्यमंत्री का संदेश, दूसरे राज्यों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण की वजह से कोरोना बढ़ रहा है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तब तक मुझे सभी टीवी पर दिवाली पूजन करते देखें। कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रही कंपनी फाइजर ने दावा किया था कि उसकी वैक्सीन 90% तक असरदार है। अब उसके ट्रायल का हिस्सा रहे वॉलंटियर्स बता रहे हैं कि वैक्सीन का असर दरअसल कैसा रहा। वॉलंटियर्स ने बताया कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें हैंगओवर जैसा महसूस होता रहा। उन्हें सिर में दर्द, बुखार और मांसपेशियों में भी दर्द रहा, जो फ्लू की वैक्सीन से होता है, लेकिन ये दूसरी खुराक लेने के बाद और गंभीर हो गया। वैक्सीन के ट्रायल डबल ब्लाइंड थे, यानी इनमें हिस्सा लेने वाले वॉलंटियर्स को ये नहीं बताया गया था कि उन्हें वैक्सीन दी गई है या नहीं। ट्रायल में सिर्फ आधे लोगों को वैक्सीन दी गई थी।
वैज्ञानिक ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये समझा जा सके कि किसी ग्रुप को इन्फेक्शन होने का कितना खतरा है। इससे पता चलता है कि वैक्सीन ने काम किया या नहीं। ट्रायल में शामिल वॉलंटियर्स ने कहा कि भले ही इसके लिए उन्हें साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा, पर उन्हें इस बात की खुशी है कि आखिरकार दुनिया भर में लाखों लोगों की जान लेने वाली महामारी के अंत का रास्ता अब खुलने लगा है। लोग समाज के लिए अपना योगदान देने के बाद गौरव महसूस कर रहे थे।